बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। इस सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आया पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ डिफरेंट टर्म्स के दरमियान जो है हम लोग कंपैरिजन करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट है वो देखेंगे, प्रोसेस के दरमियान डिपेंडेंसी को देखेंगे, और ये देखेंगे कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्केलेबल है, और इसके बाद रिसोर्स शेयरिंग, सिंक्रोनाइजेशन, और इसके बाद देखेंगे कि आया इन पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कहाँ इस्तेमाल है। सबसे पहले जानते हैं क्या आया पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है। Parallel computing is a model that divides a task into multiple subtasks and execute them simultaneously to increase the speed and efficiency. Basically एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम लोग एक मेन या मेजर टास्क को हम लोग मल्टीपल सब टास्क में डिवाइड करते हैं और उन टास्क को एक टाइम के अंदर क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है और उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। Here a problem is broken down into multiple parts. Each part is then broke down into a number of instructions. इसमें एक बड़े मसले को हम लोग छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर या छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, और इसके बाद हर एक जो these parts are allocated to the different processors which execute them simultaneously, और उनमें से हर एक जो डिफरेंट पार्ट होगा, स्मॉल पार्ट होगा, उसको प्रोसेसर के हैंड ओवर किया जाएगा और प्रोसेसर उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एज अ होल, और इसमें फिर क्या होगा, उसकी जो स्पीड है ओवरऑल वो सिस्टम की बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका जो मेन प्रॉब्लम है उसके डिवाइड कर दिए गए हैं और एक टाइम के अंदर डिफरेंट जो प्रोसेसर हैं उसको क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज अ डिफरेंट देन पैरेलल कंप्यूटिंग इवन दो द प्रिंसिपल इज द सेम। ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है पैरेलल कंप्यूटिंग के अगेंस्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज अ फील्ड दैट स्टडीज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। Distributed system are systems that have multiple computers located in different location. बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं वो जियोग्राफिकली एतबार से या उसकी जो लोकेशन है वो बेसिकली डिफरेंट साइड पे होती है। डिफरेंट साइड्स पे मौजूद हर एक जो कंप्यूटर्स है वो अपना टास्क क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। These computers in a distributed system work on the same program. The program is divided into different tasks and allocated to different computers. अब इसमें क्या किया जाएगा, एक सेम टास्क को बेसिकली डिफरेंट कंप्यूटर या डिफरेंट जो अलग से सिस्टम है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, एक उनकी लोकेशन सेम नहीं है, वो डिफरेंट लोकेशन पे पड़े हुए हैं, वो क्या कर देंगे, इन टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे। The program is divided into different tasks and allocated to different computer, और फिर उसको डिफरेंट कंप्यूटर में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। The computer communicate with the help of message passing. Upon completion of computing, the result is collected and presented to the user, और इसके बाद क्या होगा, डिफरेंट कंप्यूटर जो कि डिफरेंट लोकेशन में पड़े होंगे, क्योंकि वो आपस में किसी नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड होंगे, अगर उन्हें आपस में कम्युनिकेशन करनी हो तो वो फिर क्या करेंगे, मैसेज पासिंग के जरिए कम्युनिकेशन कर लेंगे, और एट द एंड हर एक के बाद जो रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा उसको सम अप करके यूजर तक उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में कि एक अलग से सिस्टम है, उसकी मेमोरी, उसके प्रोसेसर डिफरेंट है। इस तरह से किसी और लोकेशन पे एक और सिस्टम है जिसके अंदर उसकी मेमोरी और उसके प्रोसेसर भी डिफरेंट है। तो एक से ज्यादा आप लोग देख सकते हैं कि सिस्टम मौजूद हैं, हर एक सिस्टम के अपना प्रोसेसर है, उसकी अपनी मेमोरी है, बट आपस में वो किसी नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम लोग पैरेलल कंप्यूटिंग की बात करें, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ही सिस्टम है, एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे हैं,
लेकिन उसके अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं। अब इसमें टास्क को डिफरेंट प्रोसेसर के हैंड ओवर करके उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या किया जाता है कि टास्क को डिवाइड करके अलग सिस्टम में उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसकी मेमोरी और प्रोसेसर उसकी अपनी होती है, और उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद उसको सम अप करके यूजर तक जिसने उसको रिक्वेस्ट किया होता है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन करते हैं कि आया पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड जो कंप्यूटिंग है वो डिफरेंट टर्म में किस तरह से एक दूसरे से वो डिफरेंट है। सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व, क्या आया पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड में कितने कंप्यूटर्स की जो है इन्वॉल्वमेंट है वो देखेंगे। पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर जनरली जो होता है वो एक कंप्यूटर होता है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर मौजूद होते हैं। जो आपका टास्क है वो मल्टीपल प्रोसेसर को डिवाइड कर दिया जाता है और एक टाइम के अंदर वो जो प्रोसेसर है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इसके क्रॉसपोंडिंग अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है, और हर जो मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं वो बेसिकली ऑटोनोमस सिस्टम होते हैं। उनके अंदर अपनी मेमोरी मौजूद होती है, उनका अपना प्रोसेसर होता है, तो टास्क को डिवाइड करके उन डिफरेंट कंप्यूटर के हैंड ओवर किया जाता है। दिस कंप्यूटर सिस्टम कैन बी लोकेटेड एट डिफरेंट जियोग्राफिकली लोकेशन एज वेल, और उसके एतबार से उसकी जो लोकेशन है वो भी डिफरेंट जो है लोकेशन पर मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें वो है डिपेंडेंसी बिटवीन प्रोसेसर के जो प्रोसेसेस हैं उनके आपस में डिपेंडेंसी क्या है। इन पैरेलल कंप्यूटिंग द टास्क टू बी सॉल्व आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स। इस पैरेलल में एक मेन टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है। दिस स्मॉलर टास्क आर असाइन टू मल्टीपल प्रोसेसर, और ये जो टास्क हैं वो एक से ज़्यादा डिफरेंट प्रोसेसर को वो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। Here the outcomes of one task might be the input of another। अब इसमें एक जो प्रोसेसर की आउटपुट है वो किसी दूसरे प्रोसेसर की वो इनपुट भी हो सकती है। अब इसमें ये होता है कि एक जो होता है प्रोसेसर, उसकी जो आउटपुट है वो किसी दूसरे प्रोसेसर के लिए इनपुट हो सकती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो प्रोसेसर हैं वो एक प्रोसेस को सेम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपस में जो प्रोसेसर है वो जो इन्वायरमेंट है वो बेसिकली वो क्या है, टाइटली कपल्ड है, जिसमें डिफरेंट प्रोसेसर की आपस में इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। लेकिन इसकी क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो वो लूजली कपल्ड होती हैं। वजह ये है कि वो जो प्रोसेसर हैं या उनकी जो मेमोरी है वो एक कंप्यूटर के अंदर वो सेम नहीं होती, वो सिस्टम ही अलग होता है। वो बेसिकली डिफरेंट जो एक अलग इन्वायरमेंट है उसके अंदर एक प्रोसेसर जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहा होता है किसी भी प्रोसेस को। नेक्स्ट है विच इज़ मोर स्केलेबल, इनमें से क्या आया पैरेलल कंप्यूटिंग ज़्यादा स्केलेबल है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन पैरेलल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट द नंबर ऑफ प्रोसेसर यू कैन ऐड इज restricted. This is because the bus connecting the processor and the memory can handle a limited number of connections. जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि जो पैरेलल कंप्यूटिंग में सेम मेमोरी और एक से ज़्यादा जो प्रोसेसर हैं वो एक सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, तो उसमें डिफरेंट जो प्रोसेसर होते हैं उनको एडअप करना वो डिफ़िकल्ट होता है। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम लोग बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, वो ज़्यादा स्केलेबल है। वजह ये है कि उसमें जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वो उनका सिस्टम ही अलग होता है, जिसमें आप नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तादाद को बढ़ा सकती हैं। मगर पैरेलल में एक ही सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसर लगे होते हैं उन्होंने ही टास्क को आपस में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करना होता है, तो आप उसमें मोर देन मेमोरी या मोर देन प्रोसेसर की इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में आप नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे सिस्टम बढ़ाएंगे तो इट मीन उनकी मेमोरी और प्रोसेसर की तादाद भी बढ़ाई जा सकती है, जिसमें वो आपस में कम्युनिकेट करके आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन है रिसोर्स शेयरिंग।
बेसिकली जो पैरेलल कंप्यूटिंग है जिसमें डिफरेंट जो प्रोसेसर हैं वो उस सेम मेमोरी को वो शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि सेम मेमोरी होती है उसके अंदर डिफरेंट जो प्रोसेसर हैं वो सेम मेमोरी से डाटा को क्या कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। और इसके साथ साथ वो जो प्रोसेसर हैं वो कम्युनिकेशन मीडियम को भी वो शेयर कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ यूँ भी कह सकते हैं जो डिफरेंट प्रोसेसर हैं वो आपस में उस सेम मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो जो उसके रिसोर्स जो शेयरिंग है वो बेसिकली वो कर रहे होते हैं, जिसमें मेमोरी है या डिफरेंट प्रोसेसर है। अगर इसके क्रॉसपोंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें, उनका अपना ही एक अलग सेपरेट सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जिसके उसके अपनी मेमोरी और प्रोसेसर होते हैं जिसमें वो आपस में उसको शेयर नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है जब भी कोई आप रिजल्ट को एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, तो उसके बाद उस रिजल्ट को अपडेट करने को बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर बेसिकली सेम वो एक मास्टर क्लॉक होता है जिसको वो बेसिकली सिंक्रोनाइज ही ऑलरेडी कर रही होती हैं, और उसके बाद वो एक ही सेम फिजिकली सिस्टम के अंदर डिफरेंट प्रोसेसर और सेम मेमोरी लगी होती है, तो उनको बेसिकली रिकॉर्ड को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग इसके क्रॉसपोंडिंग बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के जिसमें इंडिविजुअल प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड को वो सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं ताकि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से रिकॉर्ड को एक्सेस करके अगेन उसको मर्ज किया जाता है। मर्ज करने के बाद उसको रिकॉर्ड को बेसिकली अपडेट किया जाता है, अपडेट के बाद फिर यूज़र तक उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो हम लोग यूँ भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर सिंक्रोनाइजेशन का ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर पैरेलल के अंदर ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो है वेयर आर दे यूज, इनका कहाँ इस्तेमाल है, मतलब पैरेलल सिस्टम कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, कब रिक्वायर्ड होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड कब रिक्वायर्ड होते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग इज ऑफन यूज्ड इन प्लेसेस रिक्वायरिंग हायर एंड फास्टर प्रोसेसिंग पावर, जहाँ हमें ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड होती है वहाँ हम इनका इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर सुपर कंप्यूटर्स में। और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, इज यूज्ड व्हेन कंप्यूटर्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, जहां हम इनका तब इस्तेमाल करते हैं जहां सिस्टम हमें एक सेम पोजीशन पे नहीं बल्कि डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद हों। और इन सिनेरियो में हमें स्पीड रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन हमें डिफरेंट सिस्टम में आपस में उसकी कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन से उसका सोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड होता है, तो इसके लिए हमें स्पीड ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। अब इसमें आप एक चार्ट में देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग का वो बेसिकली कंपैरिजन किया गया है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, डिपेंडेंसी ऑफ प्रोसेसर, स्केलेबिलिटी, रिसोर्स शेयरिंग, सिंक्रोनाइजेशन और यूजेज। जो अभी हमने डिस्कशन किया उसको हमने एक डायग्राम की सूरत में भी हम लोग उसको विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा कि आया पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।